अपने ही नागरिकों पर गोली चला रही पाकिस्तानी सेना। आसिम मुनीर से नहीं संभल रहा पीओके, बागियों को गोलियों से किया छलनी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में इस समय एक बड़े पैमाने पर नागरिक विद्रोह उभर रहा है, जो लंबे समय से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का नतीजा है। यहाँ के लोग न केवल अपनी मूलभूत जरूरतों जैसे बढ़ते बिजली के बिल, भोजन की कमी और बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता से परेशान हैं, बल्कि वे राजनीतिक दमन, भ्रष्टाचार और अपनी आवाज दबाए जाने से गुस्से में हैं। इस गुस्से ने अब रूप ले लिया है एक व्यापक आंदोलन का, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना के खिलाफ है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने ही नागरिकों पर गोली क्यों चला रही है। पीओके के स्थानीय लोग कई दशकों से पाकिस्तान के कब्जे में रहकर अपने अधिकारों से वंचित हैं। उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई स्वरूप नहीं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। हाल ही में बिजली के बढ़ते बिलों और आर्थिक तंगी के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही देश के राजनीतिक ताने बाने और सैन्य दमन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गए। अवामी एक्शन कमेटी AAC के वरिष्ठ नेता शौकत नवाज मीर ने इस हिंसा और दमन की निंदा करते हुए इसे लोगों को मारने पर आमादा डायन कहा। मीर का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना, जो कि खुद को पीओके के लोगों का प्रतिनिधि बताती है, वास्तव में उन्हीं लोगों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पीओके आजाद नहीं है, बल्कि दशकों से शोषण और दमन की जकड़न में जकड़ा है। मीर के मुताबिक ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति या समूह के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। पीओके के लोग न्याय, बुनियादी मानवाधिकार और राजनीतिक आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना इस मांग को दबाने के लिए हिंसक तरीकों का सहारा ले रही है। इस दमन में अब तक दर्जनों नागरिक मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस गोलीबारी में न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिसकर्मी भी मारे गए। इसके अलावा इंटरनेट और फोन सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई ताकि विरोध को संगठित न किया जाए और मीडिया को इस आंदोलन की खबरों को फैलाने से रोका जाए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की उन विवादित टिप्पणियों का भी इस आंदोलन पर बड़ा असर रहा, जिसमें उन्होंने पीओके के हिंदुओं को काफिर बताया। शौकत नवाज मीर ने इस पाखंड को उजागर करते हुए कहा, पाकिस्तान के शासक दूसरों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके अपने हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि असहमति की आवाजों को बर्बरता से दबाया गया, स्थानीय मीडिया पर सेंसरशिप है और प्रदर्शनकारियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार है। इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू ये कि अब पीओके के लोग खुलेआम पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये आंदोलन उस मुखौटे को उतार चुका है जिसे आजाद कश्मीर के नाम से पेश किया जाता था। विशेषज्ञ भी इसे पीओके में एक ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं, जहां लोग अब अपने उत्पीड़क ही नहीं बल्कि उनकी पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। शौकत नवाज मीर ने कसम खाई कि ये संघर्ष उनकी आखिरी सांस तक चलेगा और वे जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। इस बीच अवामी एक्शन कमेटी ने लंबे मार्च और हड़ताल का ऐलान किया, जो लगातार जारी है। पाकिस्तान की सेना इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अब भी सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रही है, लेकिन बढ़ता हुआ नागरिक गुस्सा और व्यापक विरोध इसे जटिल बना रहा है। पीओके में सरकार और सेना की ये क्रूरता केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती बन गई, जो पाकिस्तान के अंदरूनी विवादों और अस्थिरता को भी उजागर कर रही है। संक्षेप में, पीओके में जो हो रहा है वो एक लंबे समय से दबी हुई नाराजगी का फूटना है, जहां स्थानीय नागरिक अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें और राजनीतिक आजादी मांग रही हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर ये आवाजें दबाई नहीं गई तो ये व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो हिंसक दमन को ही अपनी प्राथमिकता बना रही हैं। लेकिन इस दमन ने उल्टा प्रभाव डाला है और पीओके में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की नींव रख दी। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.